ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में इन दिनों श्रद्धालु जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, वहीं एजेंटों के जाल में फंसकर परेशान होकर लौट रहे हैं। नर्मदा तट पर होटल एजेंट, नाव एजेंट और टेम्पो एजेंटों का ऐसा सिंडिकेट खड़ा हो गया है जो भोले भक्तों की भावनाओं को भुनाने का काम कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओमकारेश्वर नाविक संघ के पूर्व अध्यक्ष नर्मदा शंकर केवट उर्फ कालू भाई ने इस पूरे हालात पर चिंता जताते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। पहले घाट विशाल हुआ करते थे, अब श्रद्धालुओं और नावों की संख्या दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब स्थिति यह है कि भक्तों को नर्मदा स्नान के लिए जगह तक नहीं मिल पाती है। प्रशासन को चाहिए कि नर्मदा तटों पर अलग से नाव स्टैंड बनवाए जाए ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर स्नान कर सके। गुजरात के बड़ोदरा से आए मानिक भाई पटेल अपनी आप बीती सुनाई। हम पूरे परिवार सहित भोलेनाथ के दर्शन के लिए ओमकारेश्वर पहुंचे। मंदिर मार्ग पर ही एक युवक मिला जिसने हमें डराया कि आगे बहुत जाम और लंबी लाइन है। बुजुर्ग मां और बच्चों को देखकर हमने उनकी बात मान ली और उसके बताए अनुसार होटल में 9,000 रुपए का कमरा ले लिया। अगली सुबह नर्मदा स्नान के लिए निकले तो हर एक कदम पर टैक्स और शुल्क, ओमकारेश्वर नगर प्रवेश शुल्क, घाट एंट्री शुल्क, पार्किंग शुल्क, जैसे तैसे घाट पहुंचे तो नावों की कतारें थी, नहाने की जगह नहीं थी। तभी नाव वाला आया और कहा सुरक्षित स्थान पर ले चलेंगे। उन्होंने 1,500 रुपए लिए और डैम के पास से चट्टानों पर ले गया। वहां बताया कि यही नर्मदा कावेरी संगम है। नहाने के बाद उसी नाव से मंदिर के नीचे छोड़ दिया गया। दर्शन तो हुए पर मन भारी था। अब दोबारा आने की इच्छा नहीं है। तीर्थ नगरी में लगातार बढ़ती भीड़ और एजेंटों की सक्रियता के बावजूद प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। श्रद्धालु ठगे जा रहे हैं पर कोई सुनने वाला नहीं है। घाटों पर अव्यवस्था, महंगे होटल किराए, नाव किराया मनमर्जी से तय सब कुछ प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं। स्थानीय समाज सेवियों का कहना है कि प्रशासन को तत्काल एजेंटों पर अंकुश लगाने, घाटों की व्यवस्था सुधारने और पारदर्शी दर प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है, वरना आस्था श्रद्धा की नगरी ओमकारेश्वर लूटखोरी का पर्याय बनकर रह जाएगी। क्या सरकार और प्रशासन अब भी जागेगा या फिर भोले भक्त यूं ही ठगे जाते रहेंगे? प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट।